दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 4। वो अभी बाबा जान के साथ ज़मीनों से लौटा था। शावर लेने के बाद चाय उसने अपने कमरे में ही मंगवा ली थी और रुक रुक कर चाय के सिप लेते हुए वो कमरे से निकलकर टेरेस पर आ खड़ा हुआ तो सुलोनी शाम में उसे वो बड़ी शिद्दत से याद आए जिसे 3 रोज़ पहले उसने तपती धूप में सड़क के किनारे गालबन बस के इंतज़ार में खड़े देखा था। और इन 3 दिनों में मुसलसल तो नहीं, लेकिन वक्फे वक्फे से ज़रूर उसका ध्यान उसकी तरफ गया था और वो खुद हैरान हो रहा था कि इस तरह तो उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। बल्कि हकीकत तो ये है कि सिनफ़े नाजुक को उसने कभी अहमियत दी ही नहीं थी। गुज़िश्ता साल जब शहर बानो और शाह हारून की मंगनी के साथ बदले में उसकी महरुन्निसा से निस्बत तय हुई थी, तब भी उसके अंदर कोई खुशगवार एहसास नहीं जागा था। ना ही उसके बाद महरुन्निसा का उसके सामने आने से गुरेज करना या अचानक सामना हो जाने पर लजाना उसे मतवज्जो कर सका। जबकि वो बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन सारी बात तो दिल की है। कब कहाँ बेख्तियार हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और शाह सिकंदर हयात पहली बार अपने दिल को अपने इख्तियार से बाहर महसूस कर रहा था। भाई, आपको बीबी जान बुला रही हैं, अकब से शहर बानो ने पुकार कर कहा तो उसने अपने ख्याल से चौंक कर पलट कर देखा और यूं ही पूछ लिया, खैरियत? खैरियत नहीं लगती भाई, बीबी जान कुछ नाराज़ लग रही हैं। शहर बानो ने कहा तो वो अपनी तरफ इशारा करके बोला, मुझसे? पता नहीं आपसे या किसी और से। आप चलें तो? हाँ, चल रहा हूँ। वो चाय का खाली कप उसे थमाकर बीबी जान की नाराज़गी सोचता हुआ सीढ़ियाँ उतर कर आया तो वो बड़े हाल कमरे में बैठी नज़र आईं। उसने करीब आकर सलाम किया तो बीबी जान उसे देखकर कदरे खफगी से बोलीं, माशाल्लाह 3 दिन बाद लौटे हो, इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी माँ को अपनी सूरत दिखा दो। सॉरी बीबी जान। वो अपनी कोताही पर नादिम हुआ और उनके करीब बैठकर उनके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाकर सफाई पेश करते हुए कहने लगा, असल में रास्तों की गर्द से तबीयत बोझल हो रही थी, सोचा पहले नहा लूं फिर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। कुछ खाया भी है या नहीं? बीबी जान ने अपना आप छुड़ाते हुए पूछा। चाय पी चुका हूं और खाना रात में ही खाऊंगा। गोया उस वक्त उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। इतनी गर्मी में चाय? कितनी बार मना किया है, कम से कम गर्मी में चाय नहीं पिया करो, सेहत ख़राब होती है। बीबी जान ने हस्बे आदत चाय का सुनकर टोकना ज़रूरी समझा। बीबी जान, जिस चीज़ की आदत हो वो फिर गर्मी सर्दी नहीं देखती। खैर ये बताइए, खामोशी कैसी है? मेरा मतलब है बच्चे सब कहाँ हैं? उसने अचानक खामोशी महसूस करते हुए अपने भतीजे भतीजियों के बारे में पूछा। बच्चे सब शाह जहांगीर के साथ तुम्हारे चचा जान की तरफ गए हैं। खैरियत? हाँ, सुबह महरुन्निसा आई थी तो शहर बानो ने उसे रोक लिया। अभी सब उसे छोड़ने गए हैं। जहांगीर जा रहा था तो बच्चे भी साथ तैयार हो गए। बीबी जान ने बताया तो वो ज़रा से कंधे उचका कर रह गया। फिर कदरे तवक्कुफ से पुरसोच अंदाज में बोला, मैं सुबह कराची जाऊंगा। क्यों? अभी उस दिन तो गए थे, बीबी जान ने टोकते हुए कहा। बीबी जान, 100 काम होते हैं, फिर कराची कौन सा दूर है? अभी जाऊं, अभी आऊं? उसने काम की नोयत नहीं बताई। फिर उठते हुए बोला, मैं अपने कमरे में हूँ, जहांगीर भाई आए तो मुझे बुला लीजिएगा। जहांगीर को तुम्हारे चचा इतनी जल्दी नहीं आने देंगे, बीबी जान ने कहा तो वो जाते जाते रुक कर बोला, क्या मतलब, रात वहीं रुकेंगे? नहीं, खैर रात तो वहाँ नहीं ठहर सकता, सब बच्चे साथ हैं उसके और शाह यूनस के भी। उसने बीबी जान की बात सुनकर मज़ीद कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गया। उसी रोज़ की तरह वो तपती हुई धूप में बस के इंतज़ार में खड़ी नज़र आई और उसे देखते ही शाह सिकंदर हयात को अपने कराची आने का मकसद समझ में आया और वाकई वो हैरान रह गया। यानी सिर्फ इस लड़की को देखने की खातिर वो शाहपुर से यहाँ आया था? नहीं, उसने इस हकीकत को झुटलाना चाहा, लेकिन किसी तरह हकीकत झुटलाई नहीं गई। उसे देखकर ही तो उसका इज़्तिराब अचानक थम गया था।
वरना गुज़िश्ता 2 घंटों से इंतहाई मुज़तरब हालत में वो गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाते हुए वो मुसलसल यही सोच रहा था कि वो यहाँ किस काम से आया है। हालांकि कल शाम बीबी जान के इस्तफसार पर उसने कहा था 100 काम होते हैं, और होते भी थे, लेकिन आज तो कोई काम नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था वो किसी ख़ास मकसद से आया हुआ है, और अब मकसद का इदराक उसे सख्त हैरत में मुब्तला कर गया। फिर उससे पहले के तहय्युर से निकलता वो बस में सवार होकर नज़रों से ओझल हो गई, और अपने पीछे मंजर में जो वो खला छोड़ गई थी उसे शिद्दत से महसूस करते हुए वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, और वो तो कहीं नज़र नहीं आई। अलबत्ता नायला उसे देखकर भागी आई। अरे सिकंदर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक काम से आया था, वो संभल कर बोला। समझ गई, किसी का एडमिशन कराने आए होंगे, नायला ने कहा तो वो हंसते हुए बोला। खैर, ऐसा अंधेर भी नहीं मचा कि मेरे कहने पर वो तुम जैसी नालायक लड़कियों से कॉलेज भर दें। जी मैं नालायक नहीं हूँ, नायला मुंह फुलाकर बोली। अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ, उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तो नायला रुक कर शौक से पूछने लगी, अपनी दोस्तों को भी बुला लूं क्या? मैं तुम्हें इतना फालतू नज़र आता हूँ? चलो बैठो, उसने नागवारी और रोब से कहा। तो नायला बुड़बुड़ाती हुई दूसरी तरफ से आकर बैठ गई। कुछ देर खामोशी से ड्राइव करने के बाद वो पूछने लगा, तुम्हारी क्लासेस शुरू हो गईं? जी, नायला अभी उसके रोब से निकली नहीं थी जब ही उसके हल्क से मुश्किल से आवाज़ निकली, और वो समझकर कसदन अनजान सा बन गया। फिर उसने चाहा कि नायला को उसके घर पर उतार कर चला जाए, क्योंकि अहमद हसन इस वक्त घर पर नहीं था। लेकिन नायला ने उसे जाने नहीं दिया, गोया कि उस घर में उससे कोई पर्दा नहीं था। फिर भी नायला और उसकी अम्मी के साथ दोपहर का खाना खाते हुए वो कुछ झिझक रहा था। खाने के दौरान नायला की अम्मी ने उसके घर के एक एक फ़र्द की खैरियत पूछी। फिर कहने लगीं, कभी अपनी बीबी जान और बहनों को लेकर आओ। क्या वो बिल्कुल भी हवेली से बाहर नहीं निकलती? नहीं, उनका कराची आना जाना रहता है, लेकिन कभी कभार। अलबत्ता मरी इस्लामाबाद साल में 2 बार जाती हैं, वो भी बच्चों की वजह से, उसने बताया। तो उन्होंने नासमझी के आलम में कहा, बच्चों की वजह से? जी, असल में मेरे भाइयों के बच्चे मरी में पढ़ते हैं। छुट्टियों के अलावा जब बीबी जान का दिल चाहता है खुद जाकर उनसे मिल आती हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने समझकर सर हिलाया। फिर कुर्सी धकेल कर उठते हुए बोली, गर्मी बहुत है, तुम ऐसा करो सिकंदर, कुछ देर आराम कर लो, अहमद हसन के कमरे में या नायला से कहो गेस्ट रूम खोल दे। जी, वो उसी कदर कहकर सोचने लगा कि आया उसे यहाँ रुकना चाहिए या वापसी की राह ले। चलें सिकंदर भाई, कहाँ चलना है? अहमद भाई के कमरे में या? मेरा ख्याल है मुझे गेस्ट रूम में पहुँचा दो। एक पल में फैसला करके वो उठ खड़ा हुआ था।